नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार के आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका, वार्ड सदस्य, मुखिया जी और सरपंच साहब के लिए क्या आई है नई खबर। बिहार के नियोजित शिक्षकों की कब होगी मांगे पूरी, तमाम खबरों से हम आपको आज कराएंगे अपडेट। पूरी खबर को बताने से पहले आपसे आग्रह है कि अगर अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे इंस्टाग्राम पेज सुनील बॉबी 714 को भी आप फॉलो कर सकते हैं। इस पर एक से बढ़कर एक वीडियो देखने के लिए मिलते रहते हैं। तो खबरों की सिलसिला शुरू करने से पहले आपको छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। तमाम हमारे व्यूअर्स हैं, छठ पर्व उनको शुभकामनाएं हैं पूरी टीम की ओर से। चलिए खबरों की सिलसिला हम शुरू करते हैं। आपको बता दें कि बिहार में इन दिनों राजनीतिक पारा बिल्कुल चढ़ गई है और बिहार के मुख्यमंत्री एक से बढ़कर एक योजनाओं का क्रियान्वयन कर रहे हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि 109 मार्गों पर मार्च तक चलने लगेगी 1070 बसें। जिलों से मिली रिपोर्ट के आधार पर परिवहन विभाग ने लिया है खास निर्णय। छठ पूजा के बाद परमिट देने का काम भी तेज हो जाएगा। आपको बताते चले कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में यातायात सुविधा बेहतर करने के लिए मार्च तक 109 रास्तों पर 1070 बसों का परिचालन शुरू होगा। परिवहन विभाग ने एक माह पूर्व सभी जिलों से वैसे मार्गों की रिपोर्ट मांगी थी जहां पर लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने मार्च तक 1070 बसें चलाने का निर्णय लिया है। अधिकारियों के मुताबिक छठ पूजा के बाद परमिट देने का काम भी शुरू हो जाएगा, यानी तेज हो जाएगा। इधर हम आपको बताते चलें कि शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि पहली से 8वीं कक्षा तक होगी आपदा की पढ़ाई। प्राधिकरण ने तैयार किया है प्रस्ताव, शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा यह प्रस्ताव। आपको बताते चले कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बिहार में 1 से 8वीं कक्षा तक आपदा से संबंधित कार्य विषयों की पढ़ाई शुरू करने की तैयारी में है। प्रस्ताव तैयार किया गया है। विभागीय बैठक के बाद जल्द ही प्रस्ताव को शिक्षा विभाग भेजा जाएगा ताकि अगले सत्र में इसकी कार्य की भी शुरुआत हो। अब बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द ही राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, यानी कि इसी माह में राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा और अगले माह परीक्षा होगी और परीक्षा के रिजल्ट के बाद इनको लाभ भी मिलना शुरू हो जाएगा। इधर बात कर ले विशेष पठन अभियान में स्कूल नहीं ले रहे हैं रुचि, मांगा गया है स्पष्टीकरण। सुस्ती बढ़ती जा रही है। जिले के 3432 में 2240 स्कूलों ने नहीं शुरू किया है यह अभियान। राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को किताबें पढ़ने में महारत हासिल कराने और शब्दों पर बेहतर पकड़ बनाने के लिए शिक्षा विभाग की ओर से विशेष पठन अभियान शुरुआत की गई है। 13 अक्टूबर से शुरू किए गए पठन अभियान में जिले के स्कूल प्रबंधन रुचि नहीं ले रहे हैं। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से की गई समीक्षा में अधिकतर स्कूलों में पठन अभियान की शुरुआत नहीं की गई है। इधर अगर बात कर ले आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की, तो आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अब निराश होते जा रहे हैं। कई जिलों से यह खबर आ रही है कि अब आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका अपने संगठन के कथनानुसार, आदेश के अनुसार, निर्देश के अनुसार वो अपनी हड़ताल को वापस ले रहे हैं और काम पर लौटना भी शुरू कर रहे हैं। कई वैसे आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की संगठन है जो अब भी अड़े खड़े हैं और आंदोलन की तैयारी भी कर रहे हैं, लेकिन छठ पूजा के बाद कुछ अलग ही दृश्य देखने के लिए मिलेगा, चाहे सरकार की ओर से खुशखबरी मिले या इनकी आंदोलन और तेज हो। इधर सत्र 2023 में 13 IIT की 45 सीटें रह गई है खाली, यानी कि इस बार 23 IIT में 45 सीट खाली रह गई है। 2023-24 सत्र में 23 IIT के लिए 17,385 सीटें थी, लेकिन 6 राउंड के बाद भी 17,340 सीटें ही आवंटित की गई, शेष 45 सीटें खाली रह गई है। इधर हम आपको बताते चले कि वार्ड सदस्यों का अधिकार जो है वह छठ बाद क्या रंग लाता है,
इसके लिए सरकार कुछ अलग सोच रही है, लेकिन वार्ड सदस्य बिल्कुल सोच लिए कि हमारा अधिकार नहीं मिलता है तो हम सड़क पर उतरेंगे। हर जगह से मीटिंग होने की, बैठकें होने की सूचना प्राप्त हो रही है। इधर लगातार 48 घंटे काम करेगा बिजली कंपनी का कंट्रोल रूम और छठ पूजा पर गंगा घाटों से लेकर पार्क, तालाबों व सड़कों पर निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने और उसकी निगरानी को लेकर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने विद्युत भवन में राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर SLDC में बने इस कंट्रोल रूम का नंबर है 77 63 81 43 37 है। यह कंट्रोल रूम शनिवार दोपहर 2 बजे से सोमवार की दोपहर 2 बजे तक 48 घंटे लगातार कार्य को करेगा। यह छठ पूजा को लेकर यह कार्य किया गया है। इधर अतिथि शिक्षकों को लेकर एक बड़ी खबर आई है कि अतिथि शिक्षकों ने किया है प्रदर्शन। +2 अतिथि शिक्षकों के समूह ने बीते दिन को अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। अतिथि शिक्षकों का कहना है कि शिक्षा विभाग की ओर से नए शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अतिथि शिक्षकों को नजरअंदाज किया गया है, इसको लेकर प्रदर्शन किया गया है। इधर 2024 से 1 साल का पीजी किसी भी स्ट्रीम में एडमिशन यानी कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत पीजी कोर्स में भी बदलाव किया गया है। यूजीसी ने बीते दिन पीजी कोर्स के लिए नया ड्रॉप व क्रेडिट फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। तो इधर हम आपको बताते चले कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के कई निर्देश भी आ रहे हैं, जिससे शिक्षक खुश भी हो रहे हैं और कभी कभी नाखुश भी हो रहे हैं। कई ऐसी खबर निकल कर एक बार आई कि छठ पूजा में छुट्टी रद्द कर दी गई है, लेकिन फिर दोबारा आया कि नहीं, छुट्टी जो दी गई है वो रहेगा। जो बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं, जो वह ज्वाइनिंग लेना चाहेंगे तो उनको हेडमास्टर जाकर ज्वाइन करा लेंगे। इधर प्रदेश में पिछले 22 सालों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट गई है आधी, यानी बिहार में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता घट गई है। वर्ष 2001 में प्रति व्यक्ति सतही जल की उपलब्धता 1950 घन मीटर थी, वहीं 2011 में यह आंकड़ा 1594 घन मीटर हो गई, जो अब वर्ष 2023 में घटकर 1055 घन मीटर रह गया है। यानी 22 वर्षों में प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता लगभग आधी रह गई है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार में अब नियोजित शिक्षकों का तबादला भी होगा। इसको लेकर अब विभाग जो है कार्य करना शुरू कर दिया है, यानी कि बहुत जल्द जैसे ही शिक्षक बहाली खत्म हो जाता है उसके बाद नियोजित शिक्षकों का भी तबादला होगा। लगातार कई वर्षों से नियोजित शिक्षक एक ही स्थान पर बने हुए हैं, ये अब शिक्षा विभाग के नज़र में आ गई है और शिक्षा विभाग इस पर भी बेहतर ढंग से काम करना चाह रही है। इधर बता दें कि बिहार के लोगों की सालाना आय पिछले साल से 6,613 से बढ़कर 54,111 रुपये हुई है, यानी कि बिहार की आर्थिक सेहत धीरे धीरे बेहतर हो रही है। साल दर साल राज्य का सकल घरेलू उत्पाद बढ़ रहा है, इसका लोगों को आमदनी के तौर पर देखा जा रहा है। तो वहीं हम आपको बता दें कि बिहार राजनीतिक दलों का सर्वाधिक पसंदीदा राज्य बन गया है, यानी 2020 के चुनाव में विधानसभा की 243 सीटों पर 212 राजनीतिक दलों की रही भागीदारी, यूपी में सर्वाधिक भागीदारी रही है। देश के 4 राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बिहार की तुलना में राजनीतिक दलों की रुचि इन 5 राज्यों में बहुत ही कम है। बिहार विधानसभा चुनाव राजनीतिक दलों के लिए सबसे पसंदीदा राज्य बना हुआ है। तो पंचायत सचिवों को लेकर एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उम्रदराज पंचायत सचिवों को कंप्यूटर परीक्षा से मिलेगी अब छूट, यानी प्रोन्नति में सुविधा मिलेगी। पंचायत सचिवों के लिए खुशखबरी है कि उनको जल्द ही प्रोन्नति मिलने वाली है। पंचायती राज विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। पंचायत सचिवों को भी प्रोन्नत करके प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बनाया जाएगा। पंचायत सचिवों की प्रोन्नति की शर्तों में कंप्यूटर सक्षमता परीक्षा पास करना अनिवार्य है। इधर ऐसे में विभाग कई निर्णय ले रहे हैं। 50 वर्ष से उम्र पूरी कर चुके पंचायत सचिवों को कंप्यूटर परीक्षा में छूट दी जाएगी, यानी कि पंचायत सचिवों को अब इसमें प्रोन्नति का लाभ मिलेगा। इधर सुस्ती पर 10 अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। केंद्र प्रायोजित न्यायिक आधारभूत संरचना निर्माण का मामला है। अक्टूबर महीने में निर्माण कार्य में बेहद कम खर्च हुई है राशि। इधर उपस्थिति की सूचना नहीं देने वाले 55% स्कूलों को नोटिस जारी किया गया है। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्यों को देनी थी विद्यार्थियों की जानकारी, तो कार्रवाई की गई है। राज्य के 55% स्कूलों ने विद्यार्थियों की उपस्थिति की सूचना नहीं दी है। यह बात समीक्षा बैठक में सामने आई है। इधर स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर भर्ती जल्द होगी। वित्त विभाग को भेजा गया है प्रस्ताव, मंजूरी मिलने पर कैबिनेट में भेजा जाएगा। 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है चिकित्सक
कैडर को और कई तरह के यानी पब्लिक हेल्थ कैडर, हेल्थ मैनेजमेंट और टीचिंग और स्पेशलिस्ट कई तरह के पद हैं। 1,20,000 शिक्षक इस साल नियुक्त हुए हैं और बिहार पुलिस में हुई है 12,926 पदों पर बहाली। तो इस तरह से स्वास्थ्य विभाग में भी बड़ी बहाली आने जा रही है, जिसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है। अधिसूचना जारी की गई है कि 94 लाख गरीब परिवारों को 2-2 लाख मिलेंगे, यानी जातीय गणना के साथ सामाजिक आर्थिक सर्वे में चिन्हित परिवारों को लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बिहार लघु उद्यमी योजना का संकल्प जारी किया गया है, तो विभिन्न कोटि के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। एक वीडियो वायरल हुआ है बीपीएससी शिक्षिका की, जो खुले मैदान में एक झोपड़ी में बैठकर वह अपनी नियुक्ति ले रही है, यानी कि ज्वाइन कर रही है विद्यालय को। तो उसका वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर चर्चा बना हुआ है। यानी भवनहीन स्कूल में जमीन पर बैठ योगदान कर रही नौ चयनित शिक्षिका की तस्वीर वायरल हो गई है। बीपीएससी से चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान से स्कूलों के कागजी संचालन की कलई खुल रही है। ताज़ा मामला बैरिया अंचल में गंडक पार के दियारावर्ती पंचायत सूरजपुर में अवस्थित राजघाट गोबहरी के स्कूल का है। तो यह वीडियो लगातार जो है वायरल हो रही है, अब सरकार के नज़र में भी आ गया। इधर मध्याह्न भोजन की अगर बात कर ले तो मध्याह्न भोजन में थाली की कमी अब नहीं रहेगी। 14 नवंबर के अंक में हिंदुस्तान में जो विभिन्न अखबारों में भी इसकी खबर छपी थी, तो इसको लेकर अब सभी बच्चों को थाली देने के लिए निकाला गया है टेंडर। स्कूलों में संबंधित एजेंसी थाली करवाएगी अब उपलब्ध। तो अब स्कूलों में मध्याह्न भोजन करने के लिए अब थाली की कमी नहीं रहेगी। इधर 9वीं की त्रैमासिक परीक्षा 28 से शुरू की जाएगी। तो इधर नियोजित शिक्षक है ई शिक्षा कोष से 1 हफ्ते में हो पंजीकृत करने की यह आदेश दिया गया है। तो इस तरह की कई खबरें हम आपको बताया, कैसा लगा जरूर बताइएगा। कैमरे के पीछे है मिस्टर साहिल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। छठ पूजा की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।